हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप सभी को। विश यू वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग और विश यू हैप्पी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट भी समझ सकते हो। जब आपको ये वीडियो मिलेगा, जब आप देखोगे तब आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आज पहले ही स्टार्टिंग में मार्कर गिर चुका है। ये मार्कर बता रहा है काफ़ी लंबी दूरी तक आज सफ़र तय करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं खूबसूरत सा लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 13th, और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, ये सुनकर ही कई बच्चों के चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जो लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी लंबा लेक्चर बनने वाला है। इसमें हम 2-3 टर्म्स के ऊपर बात करेंगे और यहाँ से एमपी बोर्ड में सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं, न्यूमेरिकल भी ज़्यादा आते हैं और ये रूल्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो बच्चों, पेश है आपके सामने खूबसूरत सी हसीन सी समीकरण है ना, और कुछ नहीं सोचना। ठीक है, तो देखिए, हाँ मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर पढ़ा था, ठीक है, तुल्यांक की चालकता में आपने एक लाइन नहीं लिखी थी। आपने क्या, मैंने बोली ही नहीं थी इसलिए आपने लिखी नहीं, उसमें आपके कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो तनुता का प्रभाव हमने नहीं लिखा था, तो डैश करके पहले वो छोटी सी लाइन लिख लीजिए, है ना। डैश करके लिखिए तनुता का प्रभाव, किस पर? तुल्यांक की चालकता पर तनुता का प्रभाव, और डैश करके लिखिए इसमें तनुता बढ़ाने पर तुल्यांक की चालकता बढ़ती है। तुल्यांक की चालकता बढ़ती है क्योंकि आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा वो टॉपिक ख़त्म हुआ और आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, है ना, जो फर्स्ट में पढ़ना था लेकिन हम लास्ट में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, विद्युत अपघट्य के वर्गीकरण को समझाइए। इसके अथवा में क्वेश्चन लिखिए, विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। इसका आंसर आपको मैं अभी बता देता हूँ, वहाँ से आप नोट कर लेना। तो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हम सेल में यूज़ करते हैं, है ना, उसके क्लासिफिकेशंस की बात करें, है ना, उनके वर्गीकरण की बात करें, या यूँ कहें कि उनके प्रकार की बात करें, तो देयर आर 2 टाइप्स। पहले जो हैं उनको बोला जाता है प्रबल, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, हिंदी में इनको बोला जाता है प्रबल विद्युत अपघट्य। सेकेंड होते हैं हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, हिंदी में इनको बोला जाता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब दोनों होते क्या हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें, इसमें एग्जांपल है NaCl, KCl, KOH, NaOH एक्स्ट्रा। ये क्या करते हैं कि यदि इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, है ना, इनको जल में या किसी भी विलायक में घोला जाए, मोस्टली जल में घोला जाए, तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से घुल जाते हैं। पूरा क्या कर देते हैं, पूरा घुल जाते हैं और पूरी तरीके से आयन बना देते हैं। मतलब इनको अगर हम घोलेंगे तो 100% इनके आयन बन जाएंगे, है ना। एक छोटी सी परिभाषा है, वे विद्युत अपघट्य जो जल में मिलाने पर पूरी तरीके से घुल जाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर, है ना, दे रखा है। इसके जस्ट अपोजिट है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स या दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये क्या होते हैं, जल में मिलाने पर या जलीय विलयन बनाने पर पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं, मतलब इसका 5 या 10% हिस्सा क्या होता है, आयन बना लेता है और बाकी बच जाता है ना। इसमें एग्जाम्पल आता है आपका एसिटिक एसिड COOH, H2CO3, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो ये एक छोटी सी डिफिनेशन है, आप लिख लीजिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए हम इसको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो 2 प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो क्या होते हैं, पूरी तरीके से आयन बना लेते हैं,
और दूसरे क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये पूरी तरीके से आयन नहीं बनते इनके, है ना, पूर्ण रूप से आयन नहीं बनते। कैसे नहीं बनते वो भी समझ लेते। देखिए यहाँ पर NaCl को हम अगर तोड़ेंगे तो Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो CH3COOH माइनस और H प्लस, यानी पूर्ण रूप से ये नहीं टूटा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे इस समय आ रहा है, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों कि सांद्रता का चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, सांद्रता पर चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता की यदि हम तनुता बढ़ा दें, है ना, तो उसकी चालकता क्या हो जाती है, उसकी चालकता भी बढ़ जाती है, क्योंकि आयतन बढ़ जाता है ना। इसी पर हम एक ग्राफ बनाएंगे, यहाँ नोट कर लिया हो तो एक हेडिंग डालिए, आप एक हेडिंग डालिए, सांद्रताओं के साथ सांद्रताओं, ये हेडिंग लिखनी है ना, इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन लिख लीजिए, पढ़ना आवश्यक है। चालकताओं के साथ सांद्रताओं के साथ चालकताओं में परिवर्तन। ठीक है, या तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, या फिर चालकता पर तनुता का प्रभाव, या चालकता पर तनुता का प्रभाव। ठीक है, पढ़ रहा हूं मैं, कभी नहीं दिखता, सांद्रताओं के साथ चालकताओं में परिवर्तन या चालकता पर तनुता का प्रभाव। दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लीजिए, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी with concentration या effect of dilution on conducting। ठीक है, क्लियर। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशंस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं चालकता पर तनुता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशंस ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, अब थोड़ा सा है ना, ये समझ लीजिए, आप शायद कंफ्यूज हैं, ऐसा मुझे लगता है ना, कि तनुता और सांद्रता एक बार और क्लियर कर देता हूं, वैसे आपको क्लियर है। मैं ये कहूं कि सांद्रता बढ़ी या तनुता बढ़ी या फिर सांद्रता कम हुई, बात एक है। कैसे बात एक है, थोड़ा समझ लेते हैं। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे एक टॉपिक आ रहा है कोलराज लॉ, उसको हम पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम एक ग्राफ भी बनाने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है। तो सांद्रता बढ़ी, सांद्रता किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर, सोल्यूट के पार्टिकल पर। विलय अगर इसमें के अंदर ज़्यादा है तो सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। और तनुता किसके ऊपर डिपेंड करती है, सोल्यूट के, सोलवेंट के, विलायक के ऊपर। अगर मैं विलायक बढ़ाऊं मतलब तनुता बढ़ रही है ना, विलायक बढ़ाऊं मतलब तनुता बढ़ रही है। अब तनुता बढ़ रही है तो सांद्रता कम हो रही है ना, सिंपल है। या मैं सांद्रता बढ़ाऊं तो तनुता कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मेरे पास एक बीकर ये है और दूसरा बीकर ये है। बहुत दिनों बाद बीकर आए सर, इतने दिन बक्से ही चल रहे थे, है ना। ठीक है, एक और बना लेते हैं, आज आए तो 3 पैक बना लेते हैं आज, है ना। तीनों ग्लास में अलग अलग सॉल्यूशन लेके अल्कोहल भर के एक अच्छा सा पैक बना लेते हैं और इसके अंदर हम प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करें कि अगर मैं ये बोलूँ कि इसकी सांद्रता ज़्यादा है, सांद्रता ज़्यादा है मतलब इसके अंदर 60% क्या है, बी उपस्थित है, मतलब सोल्यूट है। और 40% क्या है ना, 40% और 60% तो बी है और 40% ए है। मतलब इसकी सांद्रता ज़्यादा है, क्योंकि सांद्रता किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, विलय के ऊपर। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमारे पास ए क्या है, वाटर है, और यहाँ पर हमारे पास KCl एक इलेक्ट्रोलाइट से है ना, पोटेशियम क्लोराइड।
तो इसकी सांद्रता ज़्यादा है। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको कम ज़्यादा किया, है ना, इसमें मैंने और पानी मिला दिया। अब पानी की संख्या ज़्यादा हो गई, मतलब पानी के अणुओं की संख्या ज़्यादा हो गई, पानी का आयतन ज़्यादा हो गया। अब ये रेशो क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया और पानी मिलाने पर, है ना। पानी मिलाया मतलब विलायक मिलाया, मतलब तनुता बढ़ाई। अब तनुता बढ़ाई तो सांद्रता कम होगी। अब ये रेशो ऐसा हो गया 40% प्लस 60%, ठीक है। मतलब ये आपका B है और ये आपका A है। मतलब KCl कितना है, अभी 40% है और वाटर कितना है आपका 60% है। तो तनुता किसकी वजह से बढ़ी, विलायक की वजह से, ठीक है। तनुता बढ़ी तो तनुता बढ़ती है तो सांद्रता कम होती है, ये क्लियर है, ठीक है। और अगर इसकी और ज़्यादा मिला दे, है ना, और पानी मिला दिया, है ना, और पानी मिला दिया, और कम हो गए, 10% रह गया आपका KCl और 90% हो गया आपका H2, है ना, ये आपका B और ये आपका A। तो तनुता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और सांद्रता बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है ना। दैट्स क्लियर? क्लियर? तनुता और सांद्रता में कोई क्वेश्चन आपका अब नहीं रहेगा, है ना। छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन था, पर फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि आप इसके बारे में कंफ्यूज हैं, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम। अभी तक हमने पढ़ा मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है ना, तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट मोलर चालकता। तो हमने ये देखा कि उसमें हमने एक लाइन ये लिखी कि हम यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूशन अगर बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, चालकता बढ़ती है, मतलब कंडक्टिविटी क्या बढ़ती है, कंडक्टिविटी भी क्या करती है, बढ़ती है ना। कंडक्टिविटी बढ़ती है किसको बढ़ाने पर, डाइल्यूशन को बढ़ाने पर। डाइल्यूशन को बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब डाइल्यूशन यदि बढ़ता है तो कंसंट्रेशन क्या होता है, अभी बताए, कंसंट्रेशन क्या हुआ, कम हुआ, है ना। डाइल्यूशन बढ़ा तो कंडक्टिविटी बढ़ी, है ना। तनुता, इसको बोलेंगे तनुता, तनुता बढ़ी मतलब विलायक ज़्यादा मिलाया तो कंडक्टिविटी मतलब चालकता बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी फ्लो हो रही है। लेकिन सांद्रता कम हो गई तो सांद्रता कम हुई तो भी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ी, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होता है, एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को समझ लेते हैं, ठीक है। क्लियर? मैं फिर बोल रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन समझना इसलिए ज़रूरी है, बता दूंगा मैं आपको लास्ट में। चलिए तो हम इसके ऊपर एक ग्राफ बनाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, IIT, नीट, PMT, PAT, ऐसे एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ हम लेते हैं लेमड़ा एम ले सकते हैं, या फिर हम लेमड़ा EQ भी ले सकते हैं। मतलब तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता दोनों की बात कर रहे हैं हम, दोनों की ही बात कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, दोनों लेके समझ लेते हैं। और इस वाले भाग पर हम लेते हैं सांद्रता C, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर बढ़ेंगे, इधर जाएंगे हम, है ना, इधर जाएंगे, सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ेंगे तो हम तीसरी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। वहाँ से हम सुसाइड नहीं करेंगे सर, वहाँ से हम एक खूबसूरत सा नज़ारा देखेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। चलिए तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, इसका मतलब ये ग्राफ बता रहा है कि मोलर चालकता बढ़ेगी और तुल्यांकी चालकता भी बढ़ेगी। इधर जाएंगे तो सांद्रता क्या होगी, सांद्रता बढ़ेगी। अभी हमने देखा कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है ना, कंडक्टिविटी कम होती है। क्लियर? और डाइल्यूशन बढ़ाने पर, तनु करने पर कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ये छाप लो दिमाग में, है ना, इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लेना। सांद्रता बढ़ाने पर जो चालकता है वो कम होती है और तनुता बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। चालकता बढ़ती है मतलब किसकी चालकता, मोलर चालकता की बात कर रहे हैं और तुल्यांकी चालकता की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये ग्राफ आपको अच्छी तरीके से समझा देगा इसको। इधर जाएंगे तो सांद्रता बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ेगी तो जो कंडक्टिविटी है, जो चालकता है वो नीचे आएगी, है ना, मतलब कम होगी। और यदि इधर आएंगे तो कंसंट्रेशन कम होगा, मतलब सांद्रता कम होगी, सांद्रता कम होगी, इसका सीधा मतलब है तनुता बढ़ रही है।
तो यहाँ पर हम इस प्रकार का एक ग्राफ लेते हैं, उस ग्राफ के माध्यम से और इसको समझते हैं। ठीक है, ये लाइन देखिए, देखिए ये लाइन नीचे आ रही है, इसको हम थोड़ा मिला देते हैं, बिछड़े हुए लोगों को मिला देते हैं। चलिए अब देखिए आप यहाँ पर एक तो ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है। यहाँ पर आए तो सांद्रता है ना, इधर आएंगे तो क्या होगी, तनुता, इधर आएगी तो तनुता बढ़ेगी क्योंकि सांद्रता कम होगी, उधर जाएंगे तो सांद्रता बढ़ेगी मतलब तनुता कम होगी। तो हम जब इधर आते हैं तो देखिए यहाँ पर आया तो ये ग्राफ यहाँ था इस जगह, है ना, क्लियर साफ दिख रहा है। फिर और सांद्रता हमने कम पड़ी, और सांद्रता कम कैसे होती है, विलायक को मिलाने पर तनुता बढ़ाएंगे तो सांद्रता कम होगी, तो तनुता जैसे ही बढ़ी सांद्रता कम हुई, सांद्रता कम हुई। तो देखिए पहले ग्राफ यहाँ था, अब ग्राफ यहाँ पर आ गया है, क्लियर है। जैसे जैसे अपन इधर आएंगे, जैसे जैसे सांद्रता कम करेंगे वैसे वैसे ग्राफ ऊपर भागेगा। फिर और कम करी, इस पॉइंट पे आए तो देखिए ये यहाँ आ गई है ना, मतलब सीधा ये ग्राफ बता रहा है कि सांद्रता कम करने पर मतलब तनुता बढ़ाने पर, ठीक है, ये बढ़ता है। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो सांद्रता क्या हो जी, कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा, है ना भाई, कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा, क्लियर है। तो ये इसकी कंडक्टिविटी है कि कितने आयन को इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज कर सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको अनंत कर दूं, अनंत मतलब मेरे को जितना मिलाना था इसके अंदर, जितना विलायक मुझे मिलाना था उतना मैंने मिला दिया, है ना, मैक्सिमम अधिकतम मिला दिया। अधिकतम मिलाने पर जो इसकी कंडक्टिविटी बनती है, किसकी, मोलर कंडक्टिविटी बात करो या फिर तुल्यांकी चालकता की बात करो या फिर आणविक चालकता की बात करो, बहुत ज़्यादा मिलाएंगे तो क्या होगा, C = 0 हो जाएगा, है ना, C = 0। भाई C = 0 मतलब क्या है, क्या है, विलयन के अंदर विलय है ही नहीं, है ना, विलय है ही नहीं। सांद्रता कौन डिसाइड करता है, विलय डिसाइड करता है, तो विलय को तो हमने 0 मान लिया। तो ऐसा तो नहीं कर सकते, है ना, ऐसा तो कर ही नहीं सकते, वरना फिर सब पानी पानी बच जाएगा। अब पानी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर नहीं पाएगा। तो हम इसको ये बोलते हैं कि इसकी अधिकतम तनुता कितनी है, अधिकतम इसको कितना डाइल्यूट कर सकते हैं। तो जितना हम इसको डाइल्यूट कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे अनंत तनुता, अनंत तनुता। तो लैम्बडा इन्फिनिटी m बोल सकते हैं, या फिर इसकी बात करें तो लैम्बडा इन्फिनिटी EQ बोल सकते हैं। ये क्या बता रहा है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। जितना पानी हमें मिलाना था हमने मिला दिया है, उसके बाद इसकी जो कंडक्टिविटी बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, अनंत तनुता। अनंत है ना, ये 10th में पढ़ रखा आपने, अनंत पे, इन्फिनिटी पे चला गया। तो लैम्बडा इन्फिनिटी m = क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, हिंदी में ही लिख देता हूं, अनंत तनुता है, अनंत तनुता पर चालकता है। इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा पानी मिला दिया जाए तब इसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, कितने आयन इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाएगी, ठीक है। अब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहां दिख रहा है साफ साफ, चलो इधर लिख देते हैं, इन्फिनिटी लैम्बडा इन्फिनिटी m = देखिए मैं m की बात कर रहा हूँ, आप EQ की बात कर सकते हैं, अभी एक की बात करेंगे, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, जैसा जैसा इसके बारे में है वैसा वैसा इसके बारे में भी बता रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना, लैम्बडा मोलर कंडक्टिविटी = इन्फिनिटी m, या फिर हम इसमें सांद्रता कम करेंगे, सांद्रता कम करेंगे तो हम इसके लिए एक सिंबल यूज करेंगे -b√c। रूट सी क्या है, आपकी सांद्रता है, b = कांस्टेंट है, तो जहां b = कांस्टेंट, है ना, स्थिरांक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है, इसी के लिए मैंने आपको ये जो टॉपिक है ये पढ़ाया है। क्यों पढ़ाया है, क्योंकि इसको बोलते हैं डीबाई-हकेल ऑन सागर रिएक्शन, है ना।
ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। वैसे नीट IIT ऐसे एग्जाम में आता है, लेकिन फिर भी हम इसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो समीकरण 1 इसको नाम दे सकते हो आप। इस समीकरण को डिबे हकेल ऑन सागर समीकरण कहते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जा सकता है कि इन चारों समीकरण में से डिबे हकेल इक्वेशन कौन सी है ना। तो डिबे हकेल ऑन सागर रिएक्शन, है ना। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसके नीचे। तो ये है आपकी डिबे, है ना। दुबई नहीं है, दुबई अभी नहीं जाना, अभी लास्ट लेक्चर खत्म करके फिर जाना है, ठीक है। तो डिबे हकल ऑन सागर रिएक्शन, सॉरी इक्वेशन, है ना। तो ये ग्राफ आपको सीधे सीधे समझा रहे हैं। उस ग्राफ की हमने एक समीकरण बनाई है, ये वाली समीकरण। इस समीकरण को बोला जाता है डिबे हकेल ऑन सागर। MP बोर्ड में आज तक कभी नहीं पूछी है ये समीकरण, है ना। लेकिन फिर भी हम थोड़ा डीप में स्टडी कर रहे हैं, तो हम हर चीज को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर याद करने वाली इतनी बात है कि भाई कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। किसकी कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं? मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। अब ये जो अनंत तनुता पर चालकता है, अनंत तनुता पर जो चालकता है, इसी चालकता के ऊपर हमारा कोलरास, है ना, कोलरास का नियम है। कोलरास ने इसी अनंत तनुता पर एक नियम दिया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये नोट कर लीजिए आप, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसे आपको हेडिंग डालनी है, सांतताओं के साथ चालकताओं में परिवर्तन या चालकता पर तनुता का प्रभाव, और ये आप ग्राफ बना लेना, ठीक है। उसके बाद में छोटी सी इक्वेशन है, इसको याद कर लेना, याद रख लेना, ठीक है, कि इसको क्या बोलते हैं, डिबे हकल ऑन सागर इक्वेशन कहते हैं। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं कोलरास लॉ की, है ना। धीरे धीरे लेक्चर खत्म होता जा रहा है, बच्चों को भी मजा आ रहा है ना, आ रहा है। चलिए ठीक है, आप समझिए, है ना। अब क्वेश्चन आप नोट करना चाहो तो कर लेना, चलो मैं बोलूंगा इसे, अभी तो हेडिंग डाल दीजिए आप, है ना। कोलरास लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग, है ना। कोलरास का नियम व इसके अनुप्रयोग। कोलरास का नियम व इसके अनुप्रयोग, ठीक है। क्वेश्चन बना लीजिए आप, क्वेश्चन लिख लीजिए। कोलरास का नियम क्या है, कोलरास का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए, इसके अनुप्रयोग लिखिए। MP बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। इसके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, है ना। कुछ न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर। इसके अथवा में क्वेश्चन लिखिए, अनंत तनुता पर कोलरास के नियम को समझाइए, अनंत तनुता पर कोलरास के नियम को समझाइए, ठीक है। तो पहले समझते हैं, उसके बाद हम इसको लिखेंगे। तो हमने ये जो सिंबल यूज किया है लेमड़ा इन्फिनिटी एम, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं लेमड़ा इन्फिनिटी इक्यू, मतलब इक्विवेलेंट, पर हम यहाँ पर एक की बात कर रहे हैं, दोनों समझते, बात वही है। तो लेमड़ा इन्फिनिटी एम जो अनंत तनुता पर जो चालकता है, कोलरास ने ये बोला कि ये इसमें उपस्थित आयनों के योग के बराबर होती है। आयनों के योग के बराबर कौन कौन से आयन, यहाँ पर हम एक लेमड़ा शब्द ये भी यूज करेंगे। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम ये लेमड़ा, और पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए ये लेमड़ा, जो डी ब्रोगली समीकरण में यूज किया था, है ना, 8th क्लास में, तो ये भी लेमड़ा ही है। तो ये इन्फिनिटी पॉजिटिव प्लस
इन्फिनिटी नेगेटिव के ऊपर डिपेंड करती है ना। ये भी नोट नहीं करना है, पहले समझ लीजिए, मैं बताऊँ आपको, वहाँ से नोट करना है। कोलरास ने ये कहा था कि किसी भी विलयन की अनंत चालकता किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके धनायन व ऋणायन के योग के ऊपर डिपेंड करती है ना। कैसे, देखिए इसको समझते हैं भाई। हम बात करते हैं यहाँ पर KCl की, तो KCl की जो मोलर कंडक्टिविटी है, KCl की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है ना, K+ के ऊपर और Cl- के ऊपर। मतलब इसके धनायन व ऋणायन का जो योग है उसी के ऊपर KCl की मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड कर रही है। यही बात किसने बोली थी, कोलरास ने बोली थी। ठीक है, क्लियर है कि इन दोनों का योग ही डिसाइड करेगा कि इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी। जितने आयन बनेंगे है ना, KCl जो हम मिला रहे हैं वो क्या एक्वस फॉर्म में, जलीय अवस्था में, तो जितने हम मिलाएंगे उतने आयन बनेंगे, और जितने आयन बनेंगे उतनी ही कंडक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब चालकता बढ़ेगी, और उतना ही करंट फ्लो होगा। तो सारा खेल किसके ऊपर डिपेंड है, इन दोनों के ऊपर, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के ऊपर। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिए आप कोलरास लॉ, है ना, कोलरास का नियम, कोलरास लॉ, और डैश करके उसमें लिखिए, डैश करके लिखिए, है ना। ये अभी मैं क्लीन कर रहा हूँ, वापिस से इसको लिखेंगे हम अच्छे खूबसूरत शब्दों में। चलिए लिखिए, कोलरास ने अपने प्रयोगों के आधार पर सन 1875, है ना, सन 1875 1875 में कोलरास ने एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार के बाद में इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता दो मानों का योग है, दो मान है पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों का जो वैल्यू है का योग है, कोमा, जिसमें एक मान धनायन पर तथा दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है, जिसमें एक मान धनायन पर तथा दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अर्थात, है ना, अर्थात करके लिखना है, अर्थात लेम्बडा इन्फिनिटी m, ये किसके लिए है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, है ना। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोलाइट से लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स इज इक्वल टू लेम्बडा इन्फिनिटी पॉजिटिव क्या है, या फिर मैं यहाँ पर केटायन लिख सकता हूँ, है ना, पॉजिटिव यानी केटायन, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज ही, प्लस लेम्बडा इन्फिनिटिव एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, है ना। अभी बताएंगे और भी लिखेंगे, और भी तरीके से इसको लिखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम। या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, है ना, यहाँ पर ये भी लेम्बडा है आपका, ये भी लेम्बडा ही है, ठीक है। बस फर्क है कि इसको ऐसे लिखा जाता है, ये परंपरा है, ट्रेडिशन है, ठीक है, तो परंपरा का पालन हम भी करते हैं। या मैं इसको सिंपल वे में ऐसा लिख सकता हूं, लेम्बडा इन्फिनिटी m इज इक्वल टू लेम्बडा इन्फिनिटी प्लस पॉजिटिव, या कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है ना, और इन्फिनिटिव नेगेटिव। या हम इसको एक तरीके से और लिखते हैं, तीनों ही तरीके इंपॉर्टेंट हैं, आप तीनों ही तरीके नोट करें तो बेटर रहेगा। इन्फिनिटी m इज इक्वल टू v प्लस, है ना, v का क्या यूज है अभी बताएंगे, v प्लस लेम्बडा इन्फिनिटी प्लस, ये बीच वाला प्लस, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लीजिए तो आपको थोड़ा क्लियर रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट v माइनस लेम्बडा इन्फिनिटी माइनस, ठीक है।
तो ये इक्वेशन भी हमारी यूज़ होगी। अब यहाँ पर हम बता देते हैं कौन यहाँ पर क्या है ना, कौन विलन है कौन हीरो है। तो जहाँ V प्लस इज इक्वल टू है ना धनायन की मोलर चालकता है ना, V प्लस की बात करें, चलो पहले लेमड़ा की बात कर लेते हैं, है ना। लेमड़ा इन्फिनिटी प्लस इज इक्वल टू धनायन की मोलर चालकता, धनायन की मोलर चालकता मतलब उसका कितना पार्टिसिपेट है इस समीकरण में या इस वैल्यू को निकालने में। फिर बात करते हैं लेमड़ा इन्फिनिटी नेगेटिव की, तो ये है आपका ऋणायन की मोलर चालकता। फिर बात करते हैं V पॉजिटिव क्या है, तो V पॉजिटिव है धनायन की संख्या, है ना। ये क्या है वो भी अभी समझ लेते हैं। जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो हमारे सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। V नेगेटिव क्या है हमारा, ऋणायन की संख्या, मतलब कितने ऋणायन है, ऋणायन की संख्या, कितने नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज तो हैं लेकिन कितने नेगेटिव चार्ज है, क्लियर। चलिए इन सबको समझने के लिए हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करें, है ना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करें तो ये KCL के लिए लेते हैं हम, नंबर फर्स्ट KCL के लिए। तो KCL के लिए किस प्रकार से लिखेंगे हम, देखिए लेमड़ा इन्फिनिटी M या फिर KCL ही लिख लो, है ना। KCL इज इक्वल टू लेमड़ा इन्फिनिटिव, देखिए ये काय में टूटेगा आपको पता है, K प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, है ना। तो यहाँ पर ये शो करेगा आपका पॉजिटिव, तो K प्लस और V तो यहाँ पर क्या है एक है, ठीक है। तो V की वैल्यू हम यहाँ पर एक लिख सकते हैं, देखिए आप लिख लीजिए V पॉजिटिव। V पॉजिटिव का मतलब धन आयनों की संख्या, तो धन आयन कितने यहाँ पर एक ही है ना, Cl भी एक ही है, ठीक है। ये पॉजिटिव, ठीक है, बीच में प्लस लेमड़ा इन्फिनिटिव Cl माइनस, ये आपका एनायन, यहाँ पर भी आप 1 लगा सकते हो लेकिन लगाओ या ना लगाओ बराबर है, ठीक है, क्योंकि एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर V और दोनों क्या है एक ही है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं V प्लस और V माइनस इज इक्वल टू 1 है, क्लियर है। चलिए पहला एग्जाम्पल खत्म। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, वहाँ से आपका V प्लस और V माइनस का डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। Cl2 ये आपका काय में टूटेगा, Mg2 प्लस और Cl माइनस में, Cl माइनस में, लेकिन Cl कितने हैं 2 है, तो यहाँ पर हम आगे क्या लगाएंगे 2Cl माइनस, क्लियर। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए इसको हम लिखेंगे लेमड़ा इन्फिनिटिव, किसके लिए निकाल रहे हैं MgCl2 इज इक्वल टू लेमड़ा इन्फिनिटिव, पॉजिटिव आयन कौन सा है Mg2 प्लस, है ना, 2 प्लस प्लस संख्या के ऊपर डिपेंड करना है, ये तो चार्ज है इसका, आयन का चार्ज है, इसको नहीं गिना जाता। यहाँ पर जो आगे संख्या है Cl कितने हैं 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 लेमड़ा इन्फिनिटिव Cl माइनस, है ना, यहाँ पर 2 था इसलिए यहाँ पर 2 लिखाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर V प्लस इज इक्वल टू 1 है लेकिन V माइनस इज इक्वल टू 2 है ना, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कोलरास का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको व्यवस्थित तरीके से नोट करो, व्यवस्थित तरीके से इसको लर्न भी करें, याद भी करें। अब इसके अनुप्रयोग करते हैं, साथ साथ में इसके न्यूमेरिकल भी सोल्व करते हैं ना, न्यूमेरिकल के साथ में इसके अनुप्रयोग हो जाएंगे और अनुप्रयोग भी पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे तो इसके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं लेकिन दो जो एप्लीकेशंस हैं, दो जो यूजेज हैं वो ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो क्लीन कर दूँ इसको, एक अच्छा सा सवाल ले लेते हैं, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल सवाल पहले। चलिए ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल है ना, बाकी के न्यूमेरिकल हम एप्लीकेशन इसकी पढ़ेंगे उसके साथ में करें। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके समझ लेते हैं। क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। जलीय LiBr लिथियम ब्रोमाइड विलयन तथा जलीय BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड विलयन की 298 केल्विन पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। यदि लिथियम पॉजिटिव आयन की जो वैल्यू है 38.7
बी आर माइनस की जो वैल्यू है 78.14, Ba2 प्लस इज इक्वल टू 127.2 और Cl माइनस इज इक्वल टू 76.38 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये S क्या है, ये S है ना, जो साइमन मैंने बोला है वो क्या है, यहाँ पर ये S लिखा हुआ है ना। तो ये भी एक यूनिट है, इसको आप नोट कर लेना कॉपी के टॉप पर और समझ भी लेना कि ओम की एक यूनिट होती है ना, प्रतिरोधकता की या कंसंट्रेशंस की, कि ओम इनवर्स इज इक्वल टू होता है साइमन, और इसके लिए क्या करते हैं हम, है ना, इनवर्स इज इक्वल टू एस होता है, एस को क्या बोलते हैं, साइमन्स। बुक्स में कई बार ये यूनिट दे रखी होती है, साइमन्स, है ना, या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, या आप जहां पर भी ओम इनवर्स लिखते हो उसकी जगह आप एस लिख दीजिए, है ना। मोलर चालकता की इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में, मैंने क्या क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, कि यहाँ पर ओम इनवर्स की जगह एस यूज किया गया है, एस भी बराबर क्या होता है, साइमन्स, है ना। एक ओम इनवर्स इज इक्वल टू साइमन्स होता है, तो हम यहाँ पर एस शब्द का यूज करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, साइमन्स बोलते हैं इसको, इसके लिए सिंबल एस यूज किया जाता है, और ये ओम इनवर्स एक ओम इनवर्स के बराबर होता है, एक ओम इनवर्स के बराबर होता है, यहाँ पर एक लिख सकते हो आप, क्लियर है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, बुक्स में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये यूनिट आपको मिल सकती है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे पास दो यहाँ पर जली विलयन दे रखे हैं और दोनों की क्या करनी है, मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करनी है। तो सोल्व करते हैं, दी हुई वैल्यू हमें पता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, चाहो तो आप लिख सकते हो, हम सीधे इसकी वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले मोलर चालकता ज्ञात करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी नंबर 1 लिख लीजिए, मोलर कंडक्टिविटी 4, है ना, लिथियम ब्रोमाइड LiBr के लिए, है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात करने का कोलराज ने एक फॉर्मूला बता रखा है, वो हम यूज करते हैं, लेमडा इन्फिनिटी LiBr, है ना, LiBr यहाँ पर पूरा लिखा जाएगा, इज इक्वल टू लेमडा इन्फिनिटी, पॉजिटिव आयन कौन है इनमें से, लिथियम है, तो Li पॉजिटिव प्लस, फिर है लेमडा इन्फिनिटिव, नेगेटिव आयन कौन है, Br माइनस, ब्रोमियम, ठीक है। अब देखिए दोनों की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो लेमडा इन्फिनिटी Br इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पर m भी लिख सकते हो, चलो m भी लिख लीजिए ना, ताकि हमें ध्यान रहे कि हम मोलर कंडक्टिविटी प्राप्त कर रहे हैं, है ना। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, लेमडा इन्फिनिटी m ब्रैकेट में आपका LiBr, यहाँ पर भी आप लेमडा इन्फिनिटी m, है ना, ताकि मोलर कंडक्टिविटी हम डिटरमाइन कर रहे हैं, पता लग जाए परीक्षक को भी, Br इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, देखिए इसकी दे रखी है वैल्यू 38.7 प्लस Br माइनस की दे रखी है 78.14, है ना। दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो आपको बचेगा 4, है ना, फिर 1 और 8 और 16 और 11, ठीक है। तो ये आपकी आ गई किसकी, मोलर कंडक्टिविटी किसकी, अनंत तनुता पर लिथियम ब्रोमाइड की। तो MLi, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसके, इजिकल टू 116.84 यूनिट लिख सकते हैं आप, दोनों तरीके मैंने बता दिए, या तो आप ऐसा लिख दीजिए कि साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर आप ये भी यूज कर सकते हैं साइमन की जगह ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना, दोनों ही यूनिट इसके सही है। क्लियर है बच्चों, चलिए दूसरी निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी 4 किसके लिए, बेरियम क्लोराइड के लिए। नंबर 2 मोलार कंडक्टिविटी 4 BaCl2, है ना, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे,
देखिए लेमड़ा इन्फिनिटी एम किसके लिए, BaCl2 के लिए इज इक्वल टू लेमड़ा इन्फिनिटी B2 प्लस, है ना, प्लस में आपका लेमड़ा इन्फिनिटिव Cl माइनस। ठीक, तो लेमड़ा इन्फिनिटी एम BaCl2 इज इक्वल टू वैल्यू देखिए B2 प्लस की है 127.2 प्लस Cl माइनस की दे रखी है 76.34, है ना। दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करके इसकी वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, दोनों को ऐड करना है और लास्ट में इसकी यूनिट लिख देना, दोनों यूनिट में से कोई सी भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो ये इस प्रकार से छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, एग्जाम में इस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, कि कोलरास का लॉ जो है उन्होंने दिया था, इतनी मेहनत करे तो उसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालिए, कोलरास नियम के अनुप्रयोग, कोलरास नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, क्लीन कर दो इसको। चलिए, एप्लीकेशंस ऑफ कोलरास लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ कोलरास लॉ। तो पहला इसमें लिखिए, पहला लिखिए दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लेमड़ा इन्फिनिटी एम का निर्धारण करने में कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। पहला इसका यूज है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, वो पूरी तरीके से क्या बनते हैं, तो आयन नहीं बनते। वे पूरी तरीके से आयन नहीं बनते हैं तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे डिटरमाइन करें, पूरे आयन तो बना नहीं रहा है वो, तो उसका डिटरमाइन करने के लिए, क्या डिटरमाइन करने के लिए, लेमड़ा इन्फिनिटी एम डिटरमाइन करने के लिए, उसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, कोलरास लॉ का उपयोग करते हैं किसी दूसरे विद्युत अपघट्य की हेल्प से, है ना, दूसरे विद्युत अपघट्य की हेल्प से। ठीक है, तो हेडिंग डाल दिया आपने, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लेमड़ा इन्फिनिटी एम का निर्धारण करना, है ना, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इसमें डैश करके लिखिए। हम जानते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, इसलिए इनका लेमड़ा इन्फिनिटी एम प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात करना असंभव है, है ना। जब डाइल्यूशन हो ही नहीं रहा है, आयन पूरे बना ही रहे हैं, तो आप इन्फिनिटी कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, तो असंभव है। कोलरास के नियम, पूर्ण विराम, असंभव है, उसके बाद में पूर्ण विराम। कोलरास के नियम का उपयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लेमड़ा इन्फिनिटी एम का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए, जो 2015 में पूछा गया था एमपी बोर्ड में, है ना। उस क्वेश्चन को सोल्व भी कर लेंगे हम और इसका एग्जाम्पल भी हो जाएगा कि हम किस प्रकार से इसको ज्ञात कर सकते हैं कोलरास के लॉ से। क्वेश्चन लिखिए,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट करिए, है ना। ये क्वेश्चन भी समझ सकते हैं आप, एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं इस एप्लीकेशन का, इस अनुप्रयोग का। और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, ठीक है, एमपी बोर्ड में। क्वेश्चन है लेमड़ा इन्फिनिटी फॉर HCl इज इक्वल टू 426, है ना, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर एम लगा लीजिए, है ना, एम लगा लीजिए सब, ठीक है। और NaCl के लिए दे रखा है 126.5 और CH3COO, है ना, सोडियम एसिडेट के लिए दे रखा है 91 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये बता रहे हैं कि हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अभी हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े, तो हमने एग्जांपल लिया था जो एसिटिक एसिड है वो क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो उसका इन्फिनिटी हम ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसका इनकी हेल्प से करेंगे, इनकी हेल्प से कोलरास लॉ को फॉलो करते हैं। तो CH3COOH के लिए लेमड़ा इन्फिनिटी एम ज्ञात कीजिए, है ना। तो कैसे, आप ये जानते हो कि जो CH3COOH अगर डिसोसिएट होगा, है ना, अगर वियोजित होगा, सोल्व करते हैं, ये वियोजित होगा तो कैसे होगा, CH3COOH कैसे वियोजित होगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में। अब देखिए हमें इन तीन में से वो समीकरण ढूंढनी है जिसमें CH3OO माइनस और H प्लस हो। तो देखिए अगर ये टूटेगा तो ये किस प्रकार से टूटेगा, H प्लस Cl माइनस, है ना, तो प्लस यहाँ से मिल जाएगा, ऐसे देखना है आपको। NaCl का में टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में, CH3COOH माइनस और Na प्लस में टूटेगा। तो ये जिस पे ये मिलता हो आपका, है ना, पहले इसको डिसोसिएट करके देख लीजिए और इनको आप मैच कर लीजिए, ये इनसे मिलता, तो जिस भी वैल्यू में ये मिलते हो दोनों, उन दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना, दोनों को ऐड कर दीजिए और बाकी जो बची हुई जो वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे हम, डेल्टा इन्फिनिटी एम फॉर CH3COOH इज इक्वल टू लेमड़ा इन्फिनिटी क्या करेंगे हम, HCl ले लें या L दोनों को जोड़ना है, तो HCl प्लस, है ना, यहाँ पर भी आप M लिख सकते हो, HCl प्लस, किसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, ये वाली, है ना, लेमड़ा इन्फिनिटी M CH3COONA माइनस किसको करना है, बची हुई, है ना, ये बची हुई, पहले आप मैच कर ली। देखिए ये टूटेगा CH3 माइनस में और ये टूटेगा H प्लस, हमें चाहिए एक H प्लस और इसकी वैल्यू, है ना भाई, इसकी वैल्यू से तो ये वैल्यू बनी हुई, तो हम इन दोनों की वैल्यू को ले लें और उसको जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब माइनस करते हैं किसको, लेमड़ा इन्फिनिटी NaCl। चलिए तीनों की वैल्यू रखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 426, है ना, प्लस आपकी दे रखी है 91, है ना, माइनस क्या है 126.5, है ना, वो हम माइनस कर देंगे इसमें से। क्लियर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा, है ना, 517, है ना, जोड़ लीजिए, ये 7, ये हो जाएगा 11 और ये बचेगा 5 और माइनस का 126.5, है ना, माइनस का 126.5, इसको माइनस कर लीजिए, है ना, इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 321.5, है ना। क्या लिखेंगे, यूनिट 2 बता रखी है आपको, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरीके से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की इन्फिनिटी एम डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला यूज तो इसका यहाँ होगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है, नोट कर लीजिए, इजी है। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको होमवर्क के रूप में समझ लीजिए, क्योंकि लास्ट लेक्चर है तो एक होमवर्क तो, है ना, करना तो बनता है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, उसको आप इसी तरीके से सोल्व कर लेना। क्लियर है।
ठीक है, ये आपके लिए सेकेंड क्वेश्चन है ना। अनंत तनुता पर NaCl, NaOH तथा NH4Cl, NaOH तथा NaCl की आणविक चालकता क्रमशः 150 150 की है, 250 इसकी है और 125 NaCl की। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो NH4OH की अनंत तनुता पर आणविक चालकता ज्ञात कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन है, आपको करना है किस प्रकार से करना है। पहले तो आप दिया है लिख लेना लेमड़ा NH4 लेमड़ा m, है ना, इस प्रकार से लिख लेना आप लेमड़ा इन्फिनिटी m NH4Cl की वैल्यू क्या दे रखी है, तीनों की वैल्यू नोट कर लेना। देखिए आपको ये इक्वेशन NH4 वाला जो मान है और एक और क्या चाहिए आपको OH वाला, तो NHOH माना, दोनों को क्या करना है, ये और ये दोनों को जोड़ देना है और इसमें से NaCl क्या करना है, माइनस करना है, तो आपका इक्वेशन का जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होमवर्क है। और ये जो सेकेंड पॉइंट है, देखिए हमने फर्स्ट अनुप्रयोग पढ़ा कि हम इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिटरमाइन करने के लिए, उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए, तुल्यांक की चालकता ज्ञात करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसका उपयोग हो सकता है वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कितना डिसोसिएट हुआ है, कितना घुला है, अनंत पर कितना घुला है। भाई यहाँ पर वो है ना, फॉर एग्जाम्पल 5% घुला था, तो इसको अनंत तनुता पर कितना घुला, है ना, यहाँ पर 50% घुल गया हो, तो इन दोनों का डिफरेंट हम किस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं, तो वो भी हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, पहले हेडिंग डालिए वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, है ना, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस, और डैश करके लिखिए, थोड़ी सी थ्योरी है, लिख लीजिए। वियोजन की मात्रा अधिक होने पर मोलर चालकता भी बढ़ती है ना, जितने आयन बनेंगे, डिसोसिएट का मतलब जितने आयन बनेंगे, है ना, उतनी मोलर चालकता बढ़ेगी, है ना। तो वियोजन की मात्रा अधिक होने पर मोलर चालकता भी अधिक होती है। अनंत तनुता ब्रैकेट में C = 0, अनंत तनुता ब्रैकेट में C = 0 पर मोलर चालकता का मान अधिकतम हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, क्योंकि अनंत तनुता पर प्रत्येक विद्युत अपघट्य लगभग पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, है ना। बहुत सारा उसमें क्या, बहुत सारा डाइल्यूट उसको कर दिया तो लगभग वो वियोजित हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। फिर आप चेंज करके लिखिए, यदि C सांद्रता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता, यदि C सांद्रता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता लेम्बडा Cm तथा अनंत तनुता पर मोलर चालकता लेम्बडा इन्फिनिटी m ब्रैकेट में लिखना है ना, हो तो वियोजन की मात्रा, और वियोजन की मात्रा को अल्फा से डिनोट करते, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर लेम्बडा Cm अपॉन लेम्बडा इन्फिनिटी m, है ना। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है भाई। ये उसके पहले है ना, ये इसकी मेन सांद्रता, उसके बाद में इसको डाइल्यूट किया गया तो इसकी सांद्रता ये बनी, है ना, सांद्रता ये बनी, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी भी आएगी, ये इसकी पहले की मोलर कंडक्टिविटी, है ना। तो इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू से डिवाइड करके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अल्फा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, है ना, लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है आपके लिए। NH4OH के 0.01 मोलर विलयन के लिए जो पहली सांद्रता है ना, डेल्टा C m = 9.33 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तथा इन्फिनिटी पे इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो 238.0
सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है तो 0.01 मोलर पर NH4OHN की विलयन की वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए, है ना। ये उसके पहले थी, ये बाद में थी, तो ये उसकी वियोजन की मात्रा क्या है, अल्फा क्या है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको, छोटा सा क्वेश्चन है ना, दिया है, क्या दे रखा है ना, लेमड़ा सी एम इज इक्वल टू कितना दे रखा है 9.33, ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लेमड़ा इन्फिनिटी एम इज इक्वल टू कितना है 238.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना। फॉर्मूला लगा देंगे, अल्फा इज इक्वल टू लेमड़ा सी एम अपॉन लेमड़ा इन्फिनिटी एम, है ना। वैल्यू रखेंगे 238.0, है ना। इसको डिवाइड करेंगे, है ना, डिवाइड करके देख लेना, मोस्टली डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0392, है ना, 392, है ना। इसको दो तरीके से लिख सकते हो, अब बहुत देर हो गई तो मैं इसको लिख रहा हूँ ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो इसको भी हम डिटरमाइन करते हैं कोलरास के लॉ से। तो ये दो एप्लीकेशंस पर बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कोलरास लॉ का, ठीक है बच्चों। तो हंसते खेलते हमारा ये सेकंड वाला जो लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी खत्म हो चुका है आज, और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप किस टॉपिक पर, जो भी बच्चे स्कूल के अलावा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, आपको किस टॉपिक में अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको वो टॉपिक क्लियर कर दूंगा, है ना, जो भी आपका डाउट है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं एक खूबसूरत से नए लेक्चर और नए चैप्टर के साथ कुछ दिनों बाद। तब तक के लिए ये दोनों चैप्टर आपको जो सॉल्यूशन है और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पर फोकस कीजिए, डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझिए और बुक्स का सहारा लीजिए। अगर बुक्स आपके पास हो तो अच्छी बात है, ठीक है, वरना आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं बहुत ही प्यारे हैं और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है, बस आपकी मेहनत के ऊपर है, ठीक है बच्चों। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।